जहां एक तरफ देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, वहीं झारखंड के देवघर से एक ऐसी बेटी की कहानी सामने आई जो आज अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। देवघर जिले के सोनाराय ठाड़ी थाना क्षेत्र की रहने वाली मीसा यादव का आरोप है कि वह 6 वर्ष तक विनय कुमार नाम के युवक के साथ रिश्तों में रही। मीसा यादव का दावा है कि दोनों के बीच शादी की भी बात हुई थी, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया। मीसा यादव का कहना है कि न्याय के लिए उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया, लेकिन आरोपी पक्ष को अग्रिम जमानत मिलने के बाद उनके सामने मुश्किलें और बढ़ गई। अब मीसा सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार समाज और लोगों से न्याय की गुहार लगा रही है। आज हम पहुंचे हैं मीसा यादव के घर ताकि उन्हीं से जान सकें कि आखिर पूरा मामला क्या है और 6 साल तक रिश्ते के बाद वह किस परिस्थिति में गुजर रही है। देखिए, विनय मुझे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, तो मैं स्वीकार नहीं कर रही थी। उसने मुझे विश्वास में लेने के लिए अपना दादाजी को सपोर्ट में लाया और मुझे विश्वास में लिया। तो जब दादाजी मुझे अपना मानने लगे, पोता तो पोता अपना है ही, और मुझे भी अपना मानने लगे। अच्छा बताइए, दादाजी मुझे अपना मान रहे थे तो कुछ सोचकर ही ना अपना मान रहे होंगे। अब अभी मुझे मरने के लिए विवश कर रहे हैं। और देखिए, बात तो यहीं तक नहीं रही। दौर ऐसा आया, पापा विनय के दादाजी पापा को घर बुलाए तो वहां सभी लोग मौजूद थे। विनय का पापा, मम्मी, दादी, दादाजी सभी लोग मौजूद थे और सभी लोग शादी स्वीकार किए, शादी तय भी किए और मेरे पिताजी को आश्वासन भी दिए कि शादी शुभ दिन आते ही शादी होगी। जब मेरे पापा तो इधर शादी की तैयारी करने में लग गए और पता नहीं इसी बीच में विनय के परिवार में कौन मेरी बर्बादी का जाल बुन रहे थे। बताइए, वो लोग अभी मुझे मरने के लिए विवश कर रहे हैं, मैं अब कहाँ जाऊंगी? आप ही लोग बताइए। और बात है न्याय की, गरीबों को न्याय मिलता है? मिला है आज तक कभी गरीबों को न्याय? मैं न्याय के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के सभी दरवाजे खटखटाई, किसी ने नहीं सुनी। तब मैं आकर के अपना आवाज खुद से सोशल मीडिया में उठा रही हूँ। मेरा फेसबुक आईडी है मीसा यादव, उसी में मैं अपना दुख पीड़ा सब बता रही हूँ। आप लोग की मुलाकात कैसे हुई थी, कब हुई थी और कब कैसे कहाँ हुई थी, ये बताइए। जी, हम लोग की मुलाकात एक पारिवारिक रिश्ता है, मतलब नजदीकी है। वो भी मुझे बचपन से जानता है और मैं भी उनको जानती हूँ। दोनों परिवार एक दूसरे को जानते हैं। आप दोनों कहाँ देवघर में रहते थे? देवघर में, मैं गांव में भी रहती थी, देवघर में भी रहती थी, और वो कभी दिल्ली में कभी गांव में, और देवघर वो आते रहता था। उनसे अटैचमेंट कैसे हुआ आपका शुरू में? शुरू में अटैचमेंट, देखिए हम लोग एक पारिवारिक रिश्ता है ना। अच्छा। नजदीकी है, मेरे पापा उनके पापा मित्र हैं, तो अच्छा। हाँ, वो भी मुझे बचपन से जान रहे हैं, मैं भी जान रही हूँ उनको, दोनों एक दूसरे परिवार को जानती हूँ। तो आप पढ़ाई कहाँ देवघर से की है? जी, पढ़ाई का बात छोड़िए, मेरे साथ कैसे शोषण हुआ इस बीच की बात। वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि शुरू में क्या चीज रहा कि आप दोनों जो है एक दूसरे के बीच आए, उसके बाद 6 साल का रिश्ता बताया जा रहा है ना? जी, देखिए बता तो रही हूँ, विनय जब मुझे प्रेम जाल में फंसा रहा था तो मैं नहीं आ रही थी उसके जाल में। ये कब की बात है ये लगभग 2020-21 20-21 की बात है। उस समय से वो मतलब आपको जो है रहा था उस समय से? जी। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद देखिए, मैं विश्वास में नहीं आ रही थी। ऐसी लड़की मैं नहीं हूँ जो पिघल जाऊंगी तुरंत। उसने अपना परिवार को सपोर्ट में लिया, दादाजी को आगे किया। और उस समय विनय का क्या कहना था? उस समय विनय का मैं तो साफ बोली थी, देखो मैं जहाँ से मैं ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो रिश्ता होता है वैसे रिश्ते में नहीं आऊंगी। उसने बोला मैं भी वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं सत्संगी लड़का हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे परिवार में कोई झूठ नहीं बोलता है। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मैं अपना परिवार को तुम्हारे घर में भेजता हूँ। और उन्होंने अपना दादाजी को मेरे घर में भेज दिया। अच्छा। बताइए। और जबकि मेरे पापा उस टाइम मुझे डांटे थे कि तुम ये सब बात अगर दूसरे दिन से सुने ना तो अच्छा बात नहीं होगा, तुम्हें घर से निकाल दूंगा, ऐसे डांटे मुझे। लेकिन मैं पापा की बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे उधर से बढ़ावा मिल गया। विनय का दादाजी और भी उसका फैमिली मेंबर्स है, सब मेरे सपोर्ट में। विनय तो एकदम मेरे लिए हाथ पैर गर्दन सब काट रहा था, और अभी आज मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ रहा है। बताइए मैं कहाँ जाऊंगी? आप ही लोग बताइए। वो जब दादाजी को भेजे थे आपके पिताजी के पास,
तो जी। किस किस पर्पज से भेजे थे? भेजे थे कि मीसा की शादी कहीं और नहीं कराई है, हम अपना पोता विनय से कराएंगे और उसको हम बहू बना कर रखेंगे। और दादाजी कई बार हमसे मिले हैं, कई बार मिले हैं मेरे साथ, और मुझे विश्वास दिए हैं कि तुम कहीं और शादी मत करना। बताइए, और अभी इस मोड़ में, इस स्थिति में ला करके मुझे 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 मरने के लिए विवश कर रहे हैं। मैं कहाँ जाऊंगी अब? कब आपको ये अनुभव हुआ कि ये मुझे साथ में नहीं रखेंगे, शादी नहीं जी, करेंगे? अनुभव मतलब ये अभी मैं 1.5 साल से मानसिक स्थिति में एकदम बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैं बार बार बीमार पड़ रही हूँ। मुझे आवाज सुनने लगा 2025 में। क्यों? 2025? हाँ, क्योंकि वो लोग कई डेट चेंज कर रहे थे, शादी फिक्स, शादी तय करते थे, फिर कभी बहाना बनाते थे, ऐसे करते करते मैं बीमार पड़ने लगी। ये जो मामला है, क्या दोनों परिवार को पूरी तरीके से पता था? जी बिल्कुल पता है, शुरू से पता है, तभी ना शादी के लिए माने थे। शादी के लिए भी बात हो गई थी? कई बार मेरे पापा तैयारी भी किए शादी के लिए। बताइए किस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं अभी। समाज में इतना बदनामी, अब कहाँ जाऊंगी? शादी आप के लिए लोगों ने पापा इतना तैयारी किए। आप लोगों ने फिर बोला नहीं उनके घर वालों को कि शादी की हम लोगों ने जी, तैयारियां कर ली? मेरे पापा बहुत प्रयास किए सामाजिक तौर पे कि एक बैठक किया जाए और जो भी हो वहाँ समझौता किया जाए, लेकिन उनके उनके अंदर इतनी हिम्मत है कहाँ, जो वो पंचों के बीच बैठकर मुंह दिखाते कैसे, वो सच का सामना कैसे कर पाते? तो जब पंचायती बैठी थी उसमें क्या बोले थे उनके पिताजी और उनके घर वाले? पंचायत में आए ही नहीं वो लोग। वो लोग आए ही नहीं? नहीं, पंचायत होने ही नहीं दिए। हम लोगों को बोल दिया गया कि जाओ तुम लोग केस कर दो, जो भी करना है। लाचार कर दिया, मजबूर कर दिया हम लोग को। तब मैं जाके दरवाजा खटखटाई कानून का, कानून से भी मुझे धोखा मिला। आपने केस कब किया था? ये मैं 2026 में की हूँ, 2026 में केस किया? 20 अप्रैल, हम्म। 20 अप्रैल शायद। उसके बाद विनय को अग्रिम जमानत कब मिली? अग्रिम जमानत उसे मिला 4 अगस्त। 4 अगस्त को मिला जी है। अभी अगस्त, 4 अगस्त। जमानत मिलने के बाद कुछ धमकियां भी आपको मिली विनय के परिवार से? धमकियां तो अभी भी मिल रही है, अभी नहीं देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में। सब मेरे जो जितना सपोर्ट करने वाले हैं, मुझे जो हिम्मत दे रहे हैं जीने के लिए, उनको धमकियां मिल रही है। आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, बताइए। मुझे चुप कराने की कोशिश किया जा रहा है, मैं कहाँ जाऊंगी? और मैं अभी इस पक्ष में ज्यादा बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ज्यादा परेशान हूँ अभी समाज से और प्रशासन से आपको क्या चाहिए बताइए? मुझे समाज से, देखिए मैं समाज से गुहार लगा रही हूँ कि मुझे समाज जो कहेंगे, ठीक है, जैसा फैसला करेंगे। अपनी जो लड़ाई आप खुद लड़ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। बहुत सारे लोग आपको बता भी रहे हैं, आपकी गलतियां भी बोल रहे हैं, उस पर आप माफी भी मांग रहे हैं, और बड़ों का जैसे एक सम्मान होता है वो आप कर रहे हैं। लेकिन लगातार जो है इस तरह के पोस्ट और खुद से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक समाज होता है, कोर्ट कानून क्या है कि कानून अपने दायरे में रखे वो काम करे, लेकिन समाज आज के डेट में बहुत बड़ा चीज है। जी है देखिए, ना? समाज अगर चाहे तो समाज कुछ भी वो आपको एक्सेप्टेबल करवा सकती है ना? तो ये समाज को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? फिलहाल मैं अपना लड़ाई लड़ रही हूँ और अपना दुख पीड़ा सब समाज को बता रही हूँ, ठीक है। अगर विनय के परिवार मान लीजिए कि अगर कुछ कैमरे के सामने अपना पक्ष रखना चाहेंगे, तो क्या आप सुनना चाहेंगे उनका पक्ष? जी बिल्कुल मैं सुनूंगी। सुनेंगे ना? जी।